जय श्री राम मित्रों। राजनीति की तो बात हो चुकी है, अब आपको यथार्थ की एक और भी बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। हमारे देश भारत ने ओलंपिक 2024 में अपना पार्टिसिपेट किया। 2024 ओलंपिक में सर्वप्रथम उन्होंने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 इंडिविजुअल और 1 हॉकी में। ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाता है, लेकिन इस 6 मेडल को जीतने का जो कॉस्ट यदि देखा जाए तो इसके ऊपर 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए थे और ये 6 मेडल मिले। और वहीं दूसरी तरफ पारा ओलंपिक 2024 में जो पेरिस में ही हुआ था, उसमें भारत ने टोटल 29 मेडल जीते हैं। जी हाँ, 29 मेडल जीते और इसके लिए देश ने 50 करोड़ रुपए खर्च किए। मेडलों की संख्या देखें तो उनसे कम 3-4 गुना ज़्यादा मेडल उन्हें पारा ओलंपिक में मिला, लेकिन खर्च 10 गुना कम। इतनी सुंदर प्रदर्शन करने के उपरांत देश के प्रधानमंत्री व खेल मंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से सभी खिलाड़ियों का खूब शानदार प्रदर्शन का अच्छी तरह से उत्साहित करने के लिए उन्हें आमंत्रण किया तथा उन्हें अच्छे पुरस्कार भी प्रदान किए तथा देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए उनके कृतार्थ भी हुए। देश के ये पहले प्रधानमंत्री हमको नज़र आए हैं जो पारा ओलंपिक में खेले गए खिलाड़ियों द्वारा लाए गए पदकों को सार्वजनिक तौर पे सभी को दिखाएं और खिलाड़ियों से परिचय कराएं तथा उन्हें अच्छी खासी रकम भी प्रदान की। इससे पहले जितने भी पारा ओलंपिक हुए थे, मोदी सरकार से पहले यदि जो देखा जाए या सुना जाए या किसी भी पेपर के कहीं पे खोजा जाए तो बड़ी बारीकी से कहीं पेजों में दिखाई देता होगा। ऐसा नहीं था कि उस समय वो लोग खेलते नहीं थे, अच्छा नहीं जीतते थे, वो लोग करते थे, लेकिन सरकारें उदासीन होती थी। इन सब चीज़ों में न लग के वो केवल देश की जहाँ पे पूरी तरह से निंदनीय छवि बने, जहाँ पे दुनिया उस पर हंसे, ऐसे सारे कृत्यों में अपना कार्य करते थे और लिप्त होते थे। उनके और उनके सभी सलाहकार केवल एक ही चीज़ में लगे हुए थे कि कितनी हो सके लूटपाट करो और स्विस बैंक इत्यादि अपनी संपत्ति की गणना को बढ़ाते चले जाओ। अपनी प्रॉपर्टी अपने परिवार के बीच में ग्रसित रहने वाले वो राजनीतिक दल अब इन पारा ओलंपिकियों के द्वारा किए गए कर्तव्य को जब सरकार सभी के सामने प्रस्तुत कर रही है तथा इसके खेल भावना को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया जैसे अनेक ही प्रोग्राम भी कर रही है तथा युवाओं का इसके प्रति रुझान भी बढ़ रहा है, तो देश में अच्छे और उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ते का प्रतीक दिखाई दे रहा है। अभी बहुत से खिलाड़ी अपने हिम्मत और अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना खेल चयन कर रहे हैं और उसमें पूरी तरह से प्रोफेशनल के तरह कार्य कर रहे हैं। सभी के मन में बस एक ही इच्छा है कि देश को ओलंपिक और अन्य खेलों में अपने देश के परचम को लहराएं और देश को आगे बढ़ाएं। इससे पहले ऐसा होना कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी जाते थे या तो वो सेना की सहायता से या सेना के फंड पे से जाते थे या वो जाते थे अपने पर्सनल खर्चे या चंदा इत्यादि के पैसों से। कभी भी देश की इतनी बड़ी अच्छी सुनियोजित तरीके से खर्चा या उनका रहन सहन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। कितने अच्छे खिलाड़ी बेनामी और बदहाल स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे थे। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो प्रश्न करते हैं कि ये सरकार क्या की है, तो उन्हें कम से कम इन 3 बार के पीएम के कार्यकाल को देख लेना चाहिए कि क्या स्थिति पहले थी और अब क्या स्थिति है। हर विभाग को यदि वो अच्छी तरह से देखें, चेक करें, तो उन्हें पता चल जाएगा कि अभी सब अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरा सटीक तरीके से अपना उपयोग कर रहा है। किसी भी अत्याचार को वो सह नहीं रहे हैं, उसका विरोध भी कर रहे हैं, देश की बढ़ाई में आगे भी बढ़ रहे हैं,
देश के संसाधनों का सदुपयोग कर रहे हैं तथा देश का नाम दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। जो भारतवर्ष कभी भी अपने हथियारों को दूसरों को नहीं बेच पाता था, हमेशा खरीदने के लिए ही ललायत रहता था, अब वो बेचना भी शुरू कर दिया। ये मेक इन इंडिया का ही कहना है। मेक इन इंडिया आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा तथा देश की तरक्की में सभी हम लोग एक साथ खड़े रहेंगे। अपने इन पुराने और ढकियानुसी बातों से जो हमें गुमराह करना चाह रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ से दूर रखना चाहिए। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो हर भारतीयों के मन में ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। अध्यात्म, अच्छाई इत्यादि चीज़ों से दूर किया जा रहा है। खेल, प्रोफेशनल की और अन्य क्रियाओं से दूर करके उनके दिमाग में बस दो ही चीज़ भरी जा रही है, वो है राजनीति और राजनीति के स्वयं में होने वाले अपराधों के प्रति उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा रहा है। इस तरह की विचार वाली शक्तियाँ को पहले की तरह फिर से ख़त्म करना ज़रूरी है, जैसे हम लोग अंग्रेज़ों के समय किए थे। अभी जो शासन चल रहा है उसमें अच्छाई हैं, जिसकी अच्छाई बहुतों के नज़र में दिखाई नहीं दे रही है, उनके सोच को भी बदलना होगा। कट्टरपंथी विचारधारा को सभी को अपने ही हृदय से निकालना होगा और एक देश एक समाज के रूप में एकजुट होकर रहना पड़ेगा, तभी ये देश आगे सफल होगा और शांतिमय माहौल देश में बना रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।